और आज हम बात करते हैं भारत के सबसे फेमस पॉलिटिशियन यानी कि राहुल गांधी के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी को यानी 1 से 2 साल पहले राहुल गांधी का जो इमेज था वो एक पप्पू का इमेज था। लेकिन आज के दिन में राहुल गांधी का जो इमेज है वो अगले वाले चुनाव यानी 2029 के जो चुनाव आने वाली है उसमें राहुल गांधी का जो इमेज है वो प्रधानमंत्री के लगभग बराबर है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है राहुल गांधी का अधिकार यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और वोट चोरी। ये तीन जो है मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। 2022 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था, जिसमें उन्होंने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे छोटे छोटे गांवों में जाके भारत जोड़ो यात्रा का कैंपेनिंग शुरू किया था, जिसमें लाखों लोगों ने समर्थन किया था। राहुल गांधी का जो कहानी का शुरुआत होती है 1970 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। फिलहाल उस समय जो है राहुल गांधी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी जो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर होने के कारण जो है राहुल गांधी का जो एजुकेशन है वो दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करवाया गया। वहाँ से राहुल गांधी ने अपना डिग्री हासिल करते हुए ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी जो होती है वो कोलंबिया में, वहाँ से राहुल गांधी ने पीएचडी का डिग्री हासिल किया। राहुल गांधी की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे। सबसे पहले उनकी दादी की हत्या 1985 में कर दी गई, जब पूरे देश में लॉक लगा दिया गया, जब सिख और हिंदू के बीच में जो है वो राइट्स उखाड़े गए। उस समय राहुल गांधी जो है वो केवल 8 साल के थे। उसके जस्ट जो है 5 से 6 साल बाद जो है उनके पिता की हत्या जो है कोयम्बटूर में कर दी गई थी, जहाँ पे एक सभा को संबोधित करते हुए राजीव गांधी का बम धमाके में उनकी भी मौत हो गई। इतने सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना कैंपेनिंग शुरू किया। जब राहुल गांधी जो है केवल 16 साल के थे तो उन्होंने अपनी दादी और अपने पिता दोनों को खो दिया था। उसके बाद उनकी माता यानी सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने राहुल गांधी को बड़े यूनिवर्सिटी यानी ट्रिनिटी को भेजा। वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करते हुए 22 साल की उम्र में वो भारत लौट गए। भारत में जब वो लौटे तो वहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार थी। उस समय जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय जो है बीजेपी लगभग 10 सालों से भारत पे राज कर रही थी और लगातार जो है जीतती जा रही थी। 2004 के इलेक्शन में जो है वो सोनिया गांधी का कैंपेनिंग शुरू हुआ। उस समय राहुल गांधी केवल 23 साल के थे। राहुल गांधी को डायरेक्टली रायबरेली क्षेत्र से खड़ा किया गया। वहाँ पे उन्होंने 2 लाख वोटों से अपना जीत दर्ज करते हुए ये बता दिया कि उनका जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पहुंच हो चुका है। हालांकि 2009 के इलेक्शन में भी राहुल गांधी एक बार फिर जो है 3 लाख वोटों से जीतकर एक बार फिर जो है ये साबित कर दिए कि आने वाले जो है कैंपेनिंग में राहुल गांधी का ही फेस आगे किया जाएगा। लेकिन डाउनफॉल तब शुरू होता है जब 2014 का इलेक्शन जो है वहाँ से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की छवि को काफ़ी ज़्यादा कड़ा नुकसान पहुंचता है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है एक बार फिर से हवा बन के आती है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने ये हवा फैला दिया था कि राहुल गांधी एक शहजादा है और सोनिया गांधी एक विदेशी है। हम तो खैर चाय वाले हैं और चाय वाले को जिताकर इस देश को बचाओ, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कुछ जो है नरेंद्र मोदी की सरकार एक चाल चलते हुए 2014 से इलेक्शन जो है लगातार जीतते चली जाती है। साथ ही साथ 2014 के बाद 2019 का इलेक्शन में भी लगातार नरेंद्र मोदी का जो हवा बोला गया था उसमें जो है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीत के भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि भारत के जनता को आखिरकार क्या चाहिए। लेकिन 2022 के इलेक्शन में उन्हें ये समझ में ज़रूर आ गई थी कि भारत की जनता जो है वो देश को बचाना चाह रही है। लगातार 10 साल से बीजेपी जो है वो भारत की जनता को लूट रही है। यही कैंपेनिंग जो है 2022 में उन्होंने शुरू किया जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा।
जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी वो बिहार से शुरुआत हुई थी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने छोटे छोटे लोगों से मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की कैंपेनिंग शुरू की। लाखों लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। वहीं पे राहुल गांधी का ये मानना था कि जो है भारत को तभी जीता जा सकता है जब गांव से गांव को जोड़ा जाए, शहर से शहर को जोड़ा जाए और छोटे लोगों से मिला जाए। तभी राहुल गांधी ने अपनी जो कैंपेनिंग की शुरुआत की थी वो छोटे राज्यों यानी बिहार से शुरुआत की थी। उसके बाद असम गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मणिपुर जैसे छोटे छोटे राज्यों में जाके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। वहीं 2014 और 2019 के इलेक्शन में मार खाए हुए कांग्रेस जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 99 सीटों से पूर्ण बहुमत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एक विपक्ष की सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। वहीं नरेंद्र मोदी का ये दावा था कि 2024 के इलेक्शन में जो है वो 400 पार का सीट लाएंगे, लेकिन यहाँ तक उनको लालच आ गया कि उन्हें जो है दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर जो है अपनी सरकार को बनाना पड़ा ताकि राहुल गांधी को जो है विपक्ष का सरकार जो है मिल सके। अभी विपक्ष के नेता में राहुल गांधी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है बिल्कुल नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो चुके थे। वहीं 2014 और 2019 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से जीती हुई बीजेपी जो है कांग्रेस को अपने आसपास भी भटकने नहीं दे रही थी। अभी 2024 के बाद जो है एक नया मुद्दा शुरू हो चुका है, जिसमें राहुल गांधी जो है बिहार विजिट किए हैं। वहां पे उन्होंने अधिकार यात्रा शुरुआत की है, जिसमें बिहार में आने वाली इलेक्शन में उनको काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। वहीं पे एक वोट चोरी का भी आरोप जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर लगाया है। नरेंद्र मोदी पर लगाने वाले आरोप पर नरेंद्र मोदी एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, जिससे साफ ये पता चलता है कि राहुल गांधी का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। उन्होंने बताया है कि लगभग 80,000 वोटर्स लिस्ट में कुछ ऐसे चुनिंदा व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके मरे हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं। ऐसे कई हजार वोटर्स हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन अभी तक वो जिंदा नहीं है। राहुल गांधी इस प्रूफ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी के पास इस टाइप का कोई भी हल नहीं है कि राहुल गांधी का इस आरोप का कोई तोड़ निकाल सके। 2029 का इलेक्शन आने वाली है, उसमें एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी के सामने एक नया चेहरा खड़ा होगा जिसका नाम जो है राहुल गांधी होगा। फिलहाल राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं ये तो जनता ही फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल अभी राहुल गांधी जो है एक नया छवि बन के पूरे देश में उभर चुके हैं।